हाँ, अब आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर आई है। और आपको पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे? वो एक्चुअली फ़ोटो खींचिए, मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन टाइप करा लूँ तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन टाइप कराने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मैंने दिया था आपको, हमारा जो चैप्टर गुडविल का चैप्टर चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए थे, और एक लास्ट का मेथड रहता हमारा। 37 क्वेश्चन बताओ आपने बनाया या नहीं बनाया? सर हमने नहीं बनाया, करा है? आंसर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आज हम कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना एक मेथड और है, उसको फिनिश करके फिर हम आगे प्रस्थान करेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए, कहता है 1 अप्रैल 2018 को फर्म के पास एसेट है कितनी? 1 लाख रुपए, जिसके अंदर एक्सक्लूड है क्या? तो मुझे बताओ, स्टॉक ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए? पहले तो ये चीज़ बताओ। ये एक्सक्लूड है जी, तो स्टॉक ऐड होना चाहिए टोटल एसेट में। फिर कहता है करंट लायबिलिटी आपकी 10,000 है, ठीक है। फिर कहता है बैलेंस जो रह जाएगा करा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 8%। और गुडविल दे रखी है, गुडविल निकालनी नहीं है जी, 60,000 रुपये, ठीक है। और कहता है 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। 4 ईयर परचेज समझ आ गया। और कहता है ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर करा एक्चुअल प्रॉफिट हमें बता दो। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट। सर अलग अलग होता है क्या एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट? जी हाँ, अलग अलग ही होता है। एक्चुअल कहूँ या एवरेज कहूँ एक ही बात है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है सर? वो तो हमारा एक्सपेक्टेड है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि भैया इतनी हमने कैपिटल लगाई है और इतना कम से कम हमें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलें क्वेश्चन करें अब। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं, मैं कराते हैं। आज नए नए फॉर्मेट में क्लास हो रही है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा 37, ठीक है। कंप्यूट द गुडविल। और गुडविल आपसे कौन सा मेथड पूछ रहा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का हम पहले फॉर्मूला लिख दें। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू हमारा होता है सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद हम फिर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है? हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। चलिए पहले हम अपनी गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल निकालते हैं। गुडविल का एक और फॉर्मूला था, कौन सा? गुडविल इज इक्वल टू, चलिए पहले हम यही कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये हम पहले यही करते हैं। गुडविल हमें दे रखी है, कहाँ गया जी, कहाँ गया? गुडविल हमें दे रखी है 60,000 रुपये की, ठीक है जी। कितनी? 60,000। तो मैं लिख दूँ गुडविल की जगह, कहाँ गया, ये रहा। गुडविल मेरी दे रखी है 60,000 को, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, बोलो हाँ के ना। और ये 8%, यही है ना। एक तो फॉर्मूला हमारा हो गया ये, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ और एक थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मेरा एक फॉर्मूला और था, कौन सा? कैपिटलाइज। हाँ जी, गुडविल इज इक्वल टू, अब देखो इसमें एक चीज़ डिपेंड है दूसरे पर, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। ओहो सर क्या कर रहे हो? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और माइनस में टोटल एसेट। ये तो मुझे निकालना ही है।
अब टोटल एसेट से मेरे पास क्या क्या है, टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट। ये कौन सा फॉर्मूला है ये बाबू, अरे बाबू कचरा कर दिया आपने तो। ये कैपिटलाइजेशन एवरेज, हाँ जी। ये तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब मैं टोटल एसेट की बात करता हूँ यहाँ पर, सॉरी नेट, ओहो सर क्या हो गया आपको, नेट एसेट और नेट एसेट इज इक्वल टू मेरा होगा, नेट एसेट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एसेट माइनस में टोटल लायबिलिटी। ठीक है जी, तो मैं क्वेश्चन पे गया। अब देखो टोटल एसेट मेरे पास कितनी है, 1 लाख, 1 लाख ये और 1,20 ये, तो टोटल एसेट मेरे पास कितनी आ गई, 1,20। तो ये मैंने 1,20 रख दी। और टोटल लायबिलिटी मेरे पास कितनी है, टोटल लायबिलिटी कहाँ गया जी, कहाँ गया, 10,000 रुपये टोटल लायबिलिटी है। ठीक है जी, 10,000। तो मेरे पास टोटल एसेट कितनी आ गई, 1,10। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं हम, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था देखें जरा, 8%। ये रहा 8%, ठीक, 8% है, तो इसका मतलब ये आ गया जी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुना में 8%। ठीक है जी, एक तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ये चीज़ हो गई। अब आपसे कहता भाई हमारे को एक्चुअल प्रॉफिट बता दो। एक्चुअल प्रॉफिट बताने का एक हमारा फॉर्मूला था, गुडविल इजिकल टू सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्म मेथड था, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर। बोलो हाँ के ना, गुडविल तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है। साठ हजार गुडविल दे रखी है, सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज ध्यान से देखो क्वेश्चन में दे रखा है, 4 ईयर परचेज, ये देखो। ठीक है, 4 ईयर परचेज। तो आपका सुपर प्रॉफिट आपका कितना आएगा, अरे समझ आ रहा है कुछ, हेलो, 15,000 आ गया। ठीक है जी, ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार बताओगे जरा मुझे, सर हम तो भूल गए। अरे वाह, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कितना दे रखा था आपको नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैं निकाला था 8800। ठीक है, हाँ जी निकाला था ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही वाला। अभी थोड़ा राइटिंग इस पर अच्छी नहीं आ रही है, बट प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आ जाएगी, नई टेक्नोलॉजी है ना। एवरेज प्रॉफिट माइनस, अब ये देखो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। तो हो तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 प्लस में, ओहो 60,000 नहीं बाबू, ओहो मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया ना, फॉर्मूला। और आपने भी नहीं बताया बेटा 15,000 है ये, सुपर प्रॉफिट ना निकाला था ना। हेलो, हेलो, कहाँ चल दिए। अच्छा मेरा नहीं चल रहा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ बाबू कभी कभी नेट का इशू आ जाता है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने गलती से 60,000 लिख दिया था, सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है 15,000। तो ये क्या हो रहा है बाबू, दोबारा बोलो क्योंकि आवाज़ ब्रेक हो गई थी आपकी, बोलो। देर से शो हो रहा है,
देखो आपके यहाँ नेट सही है, मेरे यहाँ तो बाबू प्रॉपर आ रहा है नेट। एक मिनट बाबू, पता नहीं क्या इसमें नेट का दिक्कत है। मेरे यहाँ तो बाबू बढ़िया चल रहा है, मैं तो अपने फ़ोन में भी लगा रखी है ना। देखो मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, देखो पार्टिसिपेट दिखते हैं आपको यहाँ से? पार्टिसिपेट नहीं दिखते होंगे ना। चलो अब आया समझ में या नहीं आया, पहले ये बताओ। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ दो फॉर्मूले लगाए हैं, एक कैपिटलाइज प्रॉफिट। हाँ जी जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। आपने किया था ऐसे ही किया था क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो अब आज की बात करें, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। करें जी करें। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि न्यू फ्लैश पेज पे करेंगे। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका, गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ आप इसको कैपिटलाइज भी लिख सकते हो, कैपिटलाइजेशन, या तो ठीक है जी। हेलो, ये अब स्क्रीन पे मेरे को बताओ क्लियर दिख रहा है तुम्हें या नहीं दिख रहा? स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या किसी भी तरह का? आज क्योंकि आज ट्रायल ही कर रहे हैं हम इसका, जो आज इक्विपमेंट है। राइटिंग तो समझ आ रही है ना? लिखा हुआ लेट आ रहा है। ये क्या बात हो गई, ये तो बात थी समझ में नहीं आई। अच्छा आज ही हो रही है, पहले भी हो रही थी? चलो आज देखते, आज ही हो रही है, चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं। थोड़ा नेट का क्या पता इशू हो, क्योंकि मेरे यहाँ तो बाबू नेट फुल आ रहा है, मेरे यहाँ तो फुल है शायद। चलो देखते हैं, जब तक क्लास हो रही है जब तक चलाते हैं, नहीं तो फिर अपना कल करेंगे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला, सुपर, अरे भाई ये गुडविल कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इनटू में 100 और हाँ अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी बातें याद रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे हो जाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आपके साथ। कहता है राज ब्रदर्स अर्न करते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो आपको दे दिया जी, ठीक है जी। कैपिटल आपको इतनी दे दी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दे दिया 10%। अंडरलाइन कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा डार्क तो नहीं आ रहा ना, दिखाई दे रहा है ना? यूजिंग, कहता है यूजिंग करो कौन सा मेथड? वर्क ऑफ द गुडविल, कह रहा गुडविल। हाँ जी ठीक है, करें क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, और एवरेज प्रॉफिट से हम क्या निकाल लेंगे? सुपर प्रॉफिट। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मेरे को निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन है कितना? 30,000। 30,000 प्रॉफिट गिवन है एवरेज, ठीक है जी। माइनस नॉर्मल रेट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मेरे पास कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 2 लाख इंटू में 10। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 10% ऑफ, तो ये कितना आ जाएगा?
10 आएगा या 20 आएगा? अच्छा वो बता रहे हो, तो ये आपका आ गया कितना, 10,000। ठीक है जी, 10,000 क्या आ गया आपका बताना ज़रा। अब तो तुम एक्सपर्ट हो फॉर्मूला लगाने में। सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर लगा दिया है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट 1,00,000, तो गुडविल इज इक्वल टू, कोई डाउट बाबू यहाँ तक किसी भी तरह का तो मुझसे पूछो। पक्का? ये तो सर हलवा था, बहुत ही आसानी से हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी 38 नहीं 39। 39 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है जी। कहता है राजन रजनी पार्टनर फर्म है, कैपिटल इन दोनों की एरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट अर्न करते हैं ये, और गुडविल निकालनी है कौन से कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, और कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। हेलो, ये कौन सा प्रॉफिट होता है बताओ, एवरेज प्रॉफिट कह लो या एक्चुअल प्रॉफिट कह लो, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो ये वाला होगा ना। ठीक है जी। अर्न प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट कह लो या एवरेज प्रॉफिट कह लो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 39। सर क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है? फॉर्मूले से। अब अब लेट नहीं आ रहा? चलो चलो फिर थोड़ा नेट का ही इशू होगा। वैसे फॉर्मेट पहले से बेटर है या वो विजुलाइजर वाला बढ़िया लग रहा था? हेलो, दोनों ही सही हैं? अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो यही होता है। चलो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अच्छा अट्रैक्टिव कौन सा है दोनों ये तो बताओ। माइनस स्पेसिफिक नहीं। चलिए जी, मैं यहाँ पर 1.5 लाख मुझे, हाँ जी कैपिटल एम्प्लॉय दोनों की ऐड कर देंगे क्योंकि दो पार्टनर है ना। 5 लाख हुई, 5 लाख का 20%। ठीक है जी। 5 लाख का 20%, तो ये आ गया आपका 1 लाख। और सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया? एक्चुअली वक्त के साथ चलना चाहिए ना। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। एक्चुअली सारा सभी लोग ना यही फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो हमने कहा यार हम क्यों पीछे रहें, वक्त के साथ चलेंगे तो बात बनेगी ना। गुडविल जो है जी 2.5 लाख आएगी आपकी। ठीक है, आप क्वेश्चन करते भी हो या मतलब ऐसे ही यहीं पर कर लेते हो? क्वेश्चन नंबर आप कौन सा करना है हमने? 40 करते हो? चलो भाई, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है। ठीक है, और कहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस 3 लाख रुपए दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। और कहता है गुडविल कैलकुलेट कर दो 2 मेथड से,
कहते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड 3 ईयर परचेज और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। आप सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पता है ना आपको, सुपर प्रॉफिट इंटू में 3 ईयर परचेज, तो यानी कि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4040, ठीक है। सबसे पहले गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। अब मुझे फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है ना, अभी जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट 50,000। हेलो, कहाँ गए खान साहब? हाँ, एकदम से आवाज़ बंद हो जाती है ना तो मेरे को टेंशन हो जाती है। 30,000 का 10%। हेलो खान साहब, रिप्लाई करते रहो। पहले का आंसर दे रहा हूँ मैं सुपर प्रॉफिट मेथड वाले का। उसमें क्या होगा, सुपर प्रॉफिट गुडविल जो निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू में परचेज ईयर। अब परचेज ईयर देखते हैं कितने हैं। परचेज ईयर है जी 3, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ नहीं है बाबू सिवाय कैलकुलेशन के। ये देखो, ये मैंने सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट, सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपके पास ही है 20,000 इंटू में 100 और है परसेंटेज कितना है 20, तो 20% कर दो। तो बाबू ये आ गया 1 लाख। गुडविल दूसरे का आंसर, ठीक है जी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस एक बार फॉर्मूला याद कर लो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 सेम क्वेश्चन है बाबू, मेरे को कराने की ज़रूरत है? बताओ। कहता है ये बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना 10%। कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल दो और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं करा रहे, ठीक है। बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट। हम आगे कराने वाले हैं 42। क्या कोई दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ गई बाबू? 42 भी सेम ही है, 42 भी सेम है। क्या 42 कराने की ज़रूरत है? एक बार देख लो। दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल ये रही, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा, नॉर्मल रेट ऑफ परसेंटेज ये रहा, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। कहता है गुडविल 2 ईयर परचेज हो, तो बोलो कर लोगे या कराना है? हेलो, अरे कहाँ चले गए? हेलो, एकदम से गायब हो जाते हो ना तो मेरे को टेंशन होने लगती है।
क्वेश्चन नंबर 43 पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगाओ। इंपॉर्टेंट जितने भी लगा सकते हो लगा लो। सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये जरूर डालना रिवीजन, इस पे लिख देना आर। आर का मतलब है रिवीजन। एग्जाम टाइम में इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि एक क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज कर देगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 43। शायद क्लास भी पूरी ना हो पाए, देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछ क्या क्या रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। कहता है गुडविल कैलकुलेट करके बता दो। कौन से? कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो आप स्टार्टिंग में करके आए हो। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन, यानी जितने मेथड का रखें, और शायद 4 ही मेथड किए हुए। हेलो, चलिए सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड करता हूँ, ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए मेरे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो कहता प्रॉफिट मेरे पास 3 साल के हैं, तो पहले मैं यही कर दूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 43। कोई डिस्टरबेंस हो तो बताओ मुझे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पहला, कंप्यूट द गुडविल। कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। तो अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लें पहले। एवरेज प्रॉफिट 2,00,000, 1,80, 1,60। 2,00,000, 1,80 और 1,60। ठीक है जी। ओहो, 3 से इसको डिवाइड किया तो इसकी कैलकुलेशन करता हूँ मैं, कितना आएगा ये। 2,00,000 प्लस में 1,80 प्लस में 1,60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आया बाबू 1,80। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन मैं क्वेश्चन में देख लूँ क्या कोई और एक्सपेंस तो नहीं है। सैलरी कितनी दे रखी है? हाँ, रेमुनरेशन सैलरी एक ही बात होती है। एक ही बात होती है। कितना है जी? रेमुनरेशन है हमारा 1,00,000, तो 1,00,000 माइनस कर दो बस। तो आपका जो आ गया कितना आया? 80,000 आ गया। गुडविल इज इक्वल टू परचेज ईयर कितने दे रखे हैं? परचेज ईयर कितने हैं इसमें बताना जरा। परचेज ईयर 3 है, 3 ईयर परचेज हैं। तो पहले का तो आंसर जी ये आएगा 2,40। ठीक है जी, हो गया जी, हो गया। टाइम अप। बाकी बच्चे भी खुद से ट्राई करें। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई डाउट है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारा सेकंड मेथड।
सेकंड मेथड कौन सा ज़रा देखें, कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। सुपर प्रॉफिट होता है मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है कितना है, 80,000 रुपये। तो 80,000 मैंने ये निकाला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है एसेट, कहता है एसेट ऑफ द फर्म, जिसमें से एक्सक्लूड है क्या, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन, ये हम लेते भी नहीं है, ठीक है ना। टोटल 7 लाख की एसेट है जिसमें से लायबिलिटी इतनी है। अगर मैं टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरी नेट एसेट नहीं आ जाएगी, हाँ सर आ तो जाएगी। तो 7 माइनस 1, 1 मिनट, ये मैं निकालता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, नेट एसेट, ठीक है जी। नेट एसेट कैसे, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट है मेरे पास 7 लाख रुपए की, टोटल लायबिलिटी 1 लाख रुपए की। तो नेट एसेट कह लो या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, एक ही बात है। कितनी, 6 लाख की। ये तो मैंने निकाल दिया और क्वेश्चन में दे भी रखी थी, कितनी, 6 लाख कैपिटल, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में दे भी रखी है आपको 6 लाख, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। चलिए अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखना है कितना है, 10%। बस नॉर्मल रेट ऑफ निकालो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख का 10%, तो यानी कि आ गया 60,000, ठीक है जी। अब ये आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 20,000, ठीक है जी। 20,000 आने के बाद अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इसमें, देखें कितना है, 3 ईयर परचेज। बीस 20,000 इंटू में 3, तो ये गुडविल सेकंड वाले की गुडविल आ गई 60,000, ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड की। कहता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, बहुत ही आसान है। सुपर प्रॉफिट तो आपके पास है ही, कितना है सुपर प्रॉफिट, ये रहा। अब ये सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना है जी, सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 इंटू में 100 अपॉन में 10, तो देखो कितना आया, तो ये आ गया आपका 2 लाख। एक आंसर ये हो गया आपका, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ वाले की। कहता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, इसका मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एवरेज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस में नेट एसेट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है देखो, एवरेज प्रॉफिट कहाँ गया जी, कहाँ गया, एवरेज प्रॉफिट ये रहा हमारा 80,000। 80,000 एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ जी एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 है। तो चलिए करते हैं इसको। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 80,000। अब 80,000 इंटू में 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10, और माइनस में करेंगे नेट एसेट,
और नेट एसेट तो आपने निकाल ही रखी थी। सर कहाँ है? ये रही 6 लाख। 6 लाख तो 6 लाख रख दीजिए बस। अब हमारा कैस कितना बनेगा प्लस वगैरह करके, ऐड लेस करके, तो ये तो आ गया 8 लाख। 8 लाख माइनस, तो ये फिर 2 लाख गुडविल आ गई। ये कौन से वाले का मैं आंसर है? 4th। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया, ठीक है। और यहीं पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और यहीं पर बाबू हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। और फिर भी कोई डाउट लगता तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, ठीक है। नंबर मेरा आपके पास है ही। बाकी हमेशा की तरह मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।